ये इस वक्त जो नशावर चीज़ हैं, चाहे वो भंग हो, भरी हुई सिगरेट हो, या चरस हो, या फीम हो, या डोडा हो, या गांजा हो, और देसी ठर्रे और पौए हों, वो जो लड़के नौजवानों में नशे की आदत पड़ गई है, और नौजवान सोसाइटियाँ और उनकी महफिलें और मजलिसें और उनका जो माहौल ये नशाखोरों के साथ लग रहा है, सटेलचियों के और जुआरियों और सट्टेबाजों के साथ उनकी जो मजलिस और सोसाइटी बदल रही है, जिसने माशरे की रूह को कमज़ोर कर दिया है। हमारे बच्चे नशों की लतों में पड़ गए, आदतों में पड़ गए, सिगरेटें पी रहे हैं 12-12, 15 साल के बच्चे, जिन्हें अपनी आज ये माहौल है कि शराब पीता है, शादी कर दो संवर जाएगा, शादी कर दो और दूसरे की लड़की को लेके उसकी ज़िंदगी जहन्नम बना दो, अपने लड़के को मत सुधारो। रिश्ता देख रहे हैं भाई, कहाँ रिश्ता देख रहे हैं यार, रिश्ते तो बहुत है मुफ्ती साहब, बस ऐसी लड़की ढूंढ रहे हैं, नेक लड़की मिल जाए कोई नमाजी दीनदार। अच्छा, और तुम्हारा लड़का ख्वाजा हसन बसरी है, वो बहुत बड़ा अल्लाह वाला है, सब तहज्जुद गुजार है, नमाजी है, पाबंद सौम सलात है और बड़ा साफ़ सुथरा है। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तहतदून। इन्नमा युरीदुश्शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़्ज़ाअ फ़िल ख़म्रि वल मैसिर व युसद्दिकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस्सलाह फ़हल अंतुम मुंतहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल क़द्र मुअज़्ज़ज़ साथियों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे फ़ायदे और नफ़े और नुक़सान की चीज़ों को खोल खोल कर वाज़ेह अंदाज़ में बयान किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और आपके हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे नफ़े की चीज़ें, ख़्वाह वो दुनियावी नफ़े से ताल्लुक़ रखती हों या उख़रवी नफ़े से ताल्लुक़ रखती हों, उन सब के फ़ायदे और नुक़सानात उम्मत को खोल खोल कर समझाएँ। ये तुम्हारे फ़ायदे की चीज़ है, ये नुक़सान की चीज़ है, ये तुम्हारे घरेलू मसाइल को उलझा कर रख देगी, ये तुम्हारे घरेलू मसाइल को सुलझा देगी, ये तुम्हें दुनियावी ज़िंदगी उख़रवी ज़िंदगी में सुकून देगी। ये चीज़ और ये हरकतें, ये आदात और ये सकनात तुम्हारी दुनियावी और उख़रवी ज़िंदगी में खलफशार और इंतशार का बाइस बनेगी। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, खाने पीने से लेकर बैठने उठने तक, यहाँ तक कि क्या खाने की चीज़ नफ़ा देगी, क्या नुक़सान देगी, इसकी भी रहनुमाई की है। आपने फरमाया कि खालिसतन ऐसा शख्स जिसको गर्म चीज़ें नुक़सान देंगी, खजूर गर्म ग़िज़ा है, तग़ज़्ज़ी है, इसमें ग़िज़ाइयत है, खालिसतन बहुत से लोगों को खजूर नुक़सान देती हैं। आपने फरमाया इसके साथ खरबूजे की मुशारकत कर ली जाए, इसके साथ खरबूजा लिया जाए, तो चूँकि खरबूजा उसके गर्म पने को और उसकी गर्म छवि को जो है तब्दील कर देगा और उसके नुक़सानात को ख़त्म करके फ़ायदा और नफ़ा बख्श बनेगा। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पैगंबर, जो रसूल हमें खाने की नफ़े और नुक़सान की चीज़ों को समझा रहे हैं, उसमें हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, तो कैसे मुमकिन है कि उन्होंने हमें हालत ज़ार में इन हालात में अकेले तन्हा छोड़ दिया होगा? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आपने हमारी क़यादत, सयादत, रहनुमाई हालात के अंदर दुनिया में रहते हुए
और आखिरत की तैयारी के जितने रहनुमा उसूल थे आपने वो तमाम अहादीस के अंदर बयान फरमाए। कौन सी चीज़ नफ़ा देगी, दुनिया वाले चाहे उसके कितने नफ़े प्रॉफिट गिनाते हों, उसके फ़ायदे शुमार करते हों, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नुकसानदेह बताया है तो फिर एक दिन वो आता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी और दुनिया के बड़े बड़े तबीब और डॉक्टर और माहिरीन और वो लोग जो स्पेशलिस्ट हैं उसके नुकसानात बयान करना शुरू कर देते हैं कि देखिए इसमें ये नुकसान है, इसमें ये नुकसान। शराब और नशा, आदमी, कुरान कहता है, देखिए कुरान का अंदाज़ देखिए, कुरान कहता है फ़ीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफ़िउ लिन्नास, कि इसमें इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, कि इस शराब और जुए का जो गुनाह है वो इसके नफ़े से बढ़ा हुआ है। नफ़ा भी बताया कि नफ़ा है, यानी जब नफ़े का ज़िक्र है तो समझ में आ रहा है कि नफ़ा। शराब और नशा आजकल इस कदर आम है, इतना आम है, नशा आदमी ने सिर्फ ये समझा हुआ है कि शराब का नशा, या नशा है सूखा नशा, चरस का नशा, भंग का नशा, अफीम और कुकीन का नशा, सिर्फ इन चीज़ों का नशा है। नशा तो और भी है, नशा मालो दौलत का नशा, तकब्बुर का नशा, बेहयाई का नशा और घमंड का नशा और औलाद का नशा, जागीर का नशा और अपनी क़दामत पसंदी का नशा और अपनी असबियत का नशा, तासुब परस्ती का नशा, अपनी तालीम का नशा, अपने सिस्टम का नशा। अगर इंसान को ये नशे की लत लग जाए, नशा किसी भी चीज़ का हो, चाय का नशा, खाने का नशा, सोने का नशा, रोने का नशा, धोने का नशा, आप क्या समझ रहे हैं मैं वैसे ही जिक्र कर रहा हूँ, अल्फाज बदल रहा हूँ, सिर्फ ताबीर एक ही है? नहीं, अगर मैं अल्फाज तब्दील कर रहा हूँ, जुमले बदल रहा हूँ, तो उनकी ताबीरें भी अलहदा अलहदा हैं, उनके मानी भी अलहदा अलहदा हैं, उनके मफाहिम भी अलहदा अलहदा हैं और उनकी तर्जुमानी भी अलहदा। धोने का नशा सुनिए, एक आदमी को शक की बीमारी पड़ गई, शक के अंदर मुब्तला हो गया। शक और वहम इतनी ख़तरनाक बीमारी हैं कि इंसान बसा औकात अपनी जान से हाथ धो बैठता है और शक और वहम की बीमारी ख़त्म नहीं होती। इन दोनों बीमारियों में भी ज़्यादा ख़तरनाक और मुहलिक बीमारी है वहम की, वहम पैदा हो। हमारे एक साथी, उनको ये वहम है कि वो जब वज़ू करने बैठते हैं, आधा घंटा उनको वज़ू के लिए चाहिए, हाथ धोते रहेंगे, पैर धोते रहेंगे, मसा करते रहेंगे, चेहरे पे पानी डाल। पूछा भाई इतना पानी ज़ाया कर रहे हो? ज़ाया नहीं कर रहा हूँ मैं पानी, मुझे लग रहा है शायद मेरा चेहरा पूरा नहीं धुला, हाथ पूरा नहीं धुला, हाथ पे शायद गंदगी लगी हुई रह गई हो, हाथ शायद पूरा ना धुला हो, कहीं सूखा रह गया हो। जो आदमी 25 मिनट, 40 मिनट, 35 मिनट ख़राब कर रहा है, पानी को ज़ाया कर रहा है, जबकि आधा पौन लोटे में पहले वज़ू हो जाया करता था, आज 1 से 1.5 लोटे में आदमी वज़ू कर सकता है आसानी, लेकिन वो धोए जा रहे हैं हाथ को, तो पता लगा ये धोने का नशा है कि नहीं है, ये नशा लग गया है। नशा एक लफ्ज़ है, उसका तर्जुमा है लत। क्या है? लत। किसी चीज़ की लत लग जाना, उसकी आदत बन जाना। नशा अगर किसी को नमाज का है, किसी को ज़िक्र का है, किसी को तिलावत का, किसी को खिदमत का, किसी को अपने बड़ों की अज़मत और एहतराम करने का, तो ये नशा अच्छा है। सलाम करने का नशा मतलब आदत, किसी को ज़िक्र की आदत है, नमाज की आदत है, खिदमत की आदत है, सफाई सुथराई की आदत है, सलीक़े से रहने की आदत है, सही बोलचाल की आदत है, तो ये आदत और ये नशा जी ये महमूद और पसंदीदा है। लेकिन एक साहब को आदत और नशा है बुरी चीज़ों की, मिसाल के तौर पे झूठ बोलने की, गीबत करने की, चुगली करने की और लोगों की के ऊपर बहतान और इल्ज़ाम तराशियाँ करने की। अगर ये आदत है तो ऐसा शख्स अपनी और दूसरों की ज़िंदगी से सुकून को गारत कर देगा और अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी से बेइत्मीनानी पैदा कर देगा। इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि हम बेहतरीन चीज़ों की आदत डालें। शराब का और नशे का ये माहौल है, तमीज़ नहीं, आप लायक न और लायक वो सिगरेटें पी रहे हैं और भरी हुई सिगरेटें पी रहे हैं, और हमारे माँ बाप
और उनके वालिदैन से मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों का ख्याल रखो। बच्चों को मकान और दुकान और प्रॉपर्टी बनाकर देना ही उनका हक नहीं है। याद रखिएगा, आज बच्चों की तरबियत और उनकी निगरानी और उनके ऊपर सख्ती और उनके साथ मोहब्बत और प्यार और सलूक के साथ उनकी खैर व खबर नहीं रखी, और हमने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को गैरों के हाथ जो बर्बाद होने के लिए, तबाह होने के लिए अगर दे दिया, कल क़यामत के दिन ये बच्चे जन्नत में जाने से पहले हमारी लाख नमाजें हों और लाख जिक्र हों और लाख हमारे दुरूद हों और लाख सजदे हों, हमारा गिरबान पकड़कर खड़े हो जाएंगे कि तुमने हमें समझाया क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं, तरबियत क्यों नहीं की, डांट डपटा क्यों नहीं, सख्ती क्यों नहीं की, हमारे साथ तंबीह का मामला क्यों नहीं किया। आप हमारा खाना पीना बंद करते, हमें मारते, हमें सकोड़ते, कुछ भी करते, लेकिन हमें इस नशे की आदत से हमें दूर कर देते। उस वक्त हमारा क्या पुरसान हाल होगा। आज समाज के अंदर एक बुराई पैदा होती है ना मुआशरे में, उस बुराई का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स नहीं होता। सुन लीजिए ध्यान से, मेरे घर में नशाखोर हैं, मेरे घर में शराब पीने वाले हैं, नमाज छोड़ने वाले हैं, बुरी आदतें करने वाले हैं, चोरी और डाका जनी करने वाले हैं, तो मैं ये ना समझूं या मेरे पड़ोस के रहने वाले महल्ले वाले वो ये ना समझें कि इनके घर से बुराई फैल रही है, बल्कि बुराई के जिम्मेदार वो तमाम पड़ोसी हैं, तमाम सोसाइटी वाले हैं, जिन्होंने उस घर वालों को और उन महल्ले वालों में जिसका मकान था, जिसका बच्चा था, उनको मजबूर क्यों नहीं किया, उनको तंबीह क्यों नहीं की, उनको डांटा डपटा क्यों नहीं इस नशाखोरी की लत पर, उन्हें समझाया क्यों नहीं। आज ज़रूरत है कि महल्ले में और कौम में कुछ ऐसे समझदार और बाशिआर बाअखलाक जिम्मेदार लोग खड़े हों जो एक टीम बनाएं और जवानों को नशाखोरी की लत से दूर करें। सबसे ज़्यादा शराब और नशे की लत हमारे मुस्लिम माशरे में पाई जा रही है। आप कहाँ हैं? शराब हर बुराई की जड़ है। शराब नहीं, सिर्फ नशा हर बुराई की जड़ है। कोई भी बुराई हो उसकी जड़ की इब्तिदा इस शराब और नशे से शुरू होती है, याद रखिएगा। मैंने पहले भी तफसीर में वो वाक़या सुनाया था जिसमें एक शख्स को शराब और एक बच्चे को कत्ल और एक औरत के साथ जिना करने पर मजबूर किया जाता है। वो वाक़या आप भी समाअत फरमा लीजिए कि शराब से कैसे बुराइयाँ और खबासतें और बेहयाइयाँ और बर्बादियाँ और ज़िंदगी की तबाहकारियाँ कैसे जन्म लेती हैं। शराब के माहौल से और नशे के माहौल से आज जो नशाखोरी की लत और आदत परवान चढ़ चुकी है, आज दाढ़ी टोपी वालों के घरों में, नमाजियों के घरों में, महल्ले वालों में बच्चे शराब पी रहे हैं, बच्चे स्मैक पी रहे हैं, चर्स पी रहे हैं, अफीम पी रहे हैं, और महल्ले के जिम्मेदार बाशऊर अखलाक वाले और समझदार लोग कानों पे पट्टियां धर के, आंखों पे हाथ रख के, आंखों को मूंद कर चल रहे हैं। उन्हें कोई फिक्र नहीं इस कौम की, उन्हें कोई समझदारी नहीं कि वो इसके अंदर इक़दाम करें और उन बच्चों को रोकें शराब पीने से। ऐसे घराने का मनाएं, उन्हें समझाएं, उन्हें तंबीह करें, उन्हें खबरदार करें। अगर बाज ना आए तो उनका बायकॉट करें समाज से। लेकिन कोई तवज्जो नहीं। पूरी उम्मत की रूह खत्म हो चुकी, अंदर से बेजान और बेजिस्म हो चुकी। जिस्म बज़ाहिर जिंदा है लेकिन रूह मुर्दा है, जिस्म मुर्दा है, ईमान ख़त्म है, कमज़ोर है, और यकीन बिल्कुल लाजवाल हो चुका है। शराब जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान जिसको कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, शैतान के बुरे और घिनौने काम है, फज्तनिबू, तुम बच जाओ। और फिर कह रहा कुरान, अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा युरीदु शैतानु अय्युक़िअ बैनकुमुल अदावा, शराब पियोगे, नशाखोरी की आदत डालोगे और चिलम पियोगे, भरी हुई सिगरेटें पियोगे, तो शैतान तुम्हारे दरमियान अदावत और दुश्मनी और आपस की भाईचारगी को ख़त्म कर देगा और नफ़रतें और लड़ाइयाँ तुम्हारे दरमियान जन्म लेंगी। आप मामूली बात समझ रहे हैं? हम ये सोचते हैं कि लड़ाई तो यार माल के ऊपर हुई थी, लड़ाई तो किसी और बात पे हुई थी। एक आदमी शराब पीकर आ रहा है घर में, तमाशा बखेड़ा कर रहा है वो घर में, फिर उसके बाद वो बीवी से लड़ रहा है, माँ से लड़ रहा है,
बाप से लड़ रहा है, पड़ोसियों से लड़ रहा है, और बीवी ने कोई बात कह दी तो 3 तलाक। मैंने अगर रिपोर्टिंग की और समझदारी के साथ देखा और सोचा और उलमा के सामने बात रख के उनसे राय तलब की और मीटिंग में ये पूछा कि ज़्यादातर तलाक जो 3 दे देता है और बाद में उसे समझ में आता है तो इसकी वजह क्या बनती है, ज़्यादातर बात रायों से पता लगा कि ज़्यादातर शराब की वजह से ये सब होता है। शराब पीते हैं नशे में, इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पहले ही फरमा दिया था कि नशे की हालत में वह तलाक़ सुकरानी वाक़िउन, ये फ़िक़ही इबारत है कि नशावर की तलाक़ वाक़ हो जाती है। नहीं, तलाक़ को शरीयत को मजाक थोड़ी ना बनाना कि नशा करके वह पीली चढ़ा ली और अब तलाक़ बक रहा है, किसी को गालियाँ भंडिया रहा है, किसी को कुछ कह रहा है, ऐसा थोड़ी ना, शरीयत को मजाक नहीं बनाना। इसलिए ये जो नशे का माहौल है और ये नशे की लत है, ये जिस्म के अंदर जब नशे की परवरिश होती है और नशोनुमा होती है और नशे का क्रेडिट बढ़ता है तो जिस्म के खून का पानी होता है और फिर अंदर बुज़दिली पैदा होती है, कम हिम्मती पैदा होती है और पस्त हिम्मती पैदा होती है। अंदर से आदमी जिस्म के एतबार से भी कमज़ोर और ज़ईफ़ और लाग़िर होता चला जाता है, हिम्मतें जवाब दे जाती हैं, आज़ा और पट्ठे कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो शख्स बीवी के काबिल नहीं होता, मर्दाना ताकतें ख़त्म हो जाती हैं और फिर वो अपनी कमज़ोरी और सुस्ती और काहिली की वजह से समाज से लड़ता है, मुआशरे से लड़ता है। ऐसा शख्स जेल जाता है, घर वालों की, पड़ोसियों की, महल्ले की और बिरादर वालों की बदनामी का सबब बनता है। इसलिए अपने बच्चों का ख्याल रखो, आप अपने बच्चों पे कामिल एतमाद मत करो। आज बहुत बड़ी बुराई की बात यह है कि बच्चों की तरफ से अजी हमारे बच्चे तो बहुत समझदार हैं, नहीं हमारे बच्चों की सोसाइटी बहुत अच्छी है। ठीक है, आपकी बच्चों की सोसाइटी अच्छी है, लेकिन ये किसने कहा है कि आप अपने बच्चों की खबर भी ना लें, हम अपने बच्चों को ध्यान में भी ना रखें। वो 9 बजे कहाँ जा रहा है, 10 बजे कहाँ जा रहा है, 11 बजे कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, फ़ोन दे रखा है उसको, किससे बात कर रहा है, हम ये भी ना सोचें। उसकी छवि और इमेज बड़ी पाक साफ है ना। बच्चे के लिए राबिया बसरी ढूंढो, मरियम ढूंढो, ऐसी पाक दामन। कुरान का ये फरमान रिश्ते और नाते अल्लाह की तरफ से बनते हैं। वह खलकनाकुम अज़वाजा, अल्लाह फरमाते हैं हमने तुम्हें जोड़े जोड़े पैदा किया है। वे अल्लाह ने जब जोड़ों का निज़ाम बनाया है तो हम उससे कैसे बाहर जा सकते हैं। और फिर कुरान 18वें पारे में सूरह नूर में फरमाते हैं अल्लाह ताला अल-खबीसातु लिल-खबीसीन वल-खबीसून लिल-खबीसात, पाक मर्दों के लिए पाक औरतें हैं और बेकार और नाकार और खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें हैं। निज़ाम और सिस्टम बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी अच्छे मर्द को ख़राब औरत नहीं मिल सकती, मिल सकती है, ये उसकी आजमाइश है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बीवी मिली थी, वो कैसी थी, बुरा भला कहती थी वक्त के पैगंबर को, लेकिन ये उनकी आजमाइश और उनके दर्जात को बुलंद करने के लिए। लेकिन आदतुल्लाह यही है। बहरहाल इस समाज से इस नशे की लत को ख़त्म करना है। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, आज ये नशे की लत परवान चढ़ रही है, हमारे बच्चे हमारे हाथों से निकल रहे हैं। आज हमारे बच्चे गैरों के हाथों में जा रहे हैं, इस्लाम से दूर, तालीमात नबवी से दूर, शरीयत से दूर। माँ बाप के जो है हुकूक उनको पता नहीं, रिश्तेदारों के हुकूक पता नहीं, घरेलू हुकूक उन्हें पता नहीं, बीवी बच्चों की जिम्मेदारियाँ उनको पता नहीं। आज अगर घर में बाप जिंदा है तो बाप वाला जो बाप है जिसकी औलाद है, ऐसी औलाद को अपने बाप के कदम चूमने चाहिए कि जो बाप कमा के दे रहा है, जिम्मेदारियाँ निभा रहा है। खुदा की कसम, शरीयत ने जहाँ औरत को बोला है, माँ की अजमत और एहतराम को बोला है, वहाँ बाप की अजमत और एहतराम को भी बोला है। माँ के कदमों के नीचे अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जब तक दरवाजे में एंटर नहीं होगे जन्नत में कैसे घुसोगे। बाप अगर ये मना कर देगा कि मुझे अल्लाह ने दरवाजे का सबब बनाया है और मुझे दरवाज़ा बनाया है और मैं तुमने दुनिया में रहते हुए मेरे हुकूकों को पामाल किया था, मैं तुम्हें घुसने नहीं दूंगा, तो कैसे घुसेगा। इसलिए मेरे दोस्तों अजीज़ों, इस नशाखोरी की लत से अपने समाज को पाक साफ करना है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात यह है जो मस्जिद के काम से मुताल्लिक़ है, वो बात यह है